हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि नर जनन तंत्र की संरचना में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, जिनमें एक मुख्य अंग होता है वृषण, जो कि नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण करता है। आज उसी तरह से हम लोग देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र की संरचना। मादा जनन तंत्र जो है स्त्रियों में पाया जाता है। यह मादा युग्मक का निर्माण करता है और साथ ही साथ कुछ लिंग हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं, उसी प्रकार नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग कहलाता है अंडाशय। ठीक है, मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग अंडाशय कहलाता है। इसी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, लिंग हार्मोन्स भी इसी के अंदर बनते हैं तथा अन्य जो अंग हैं वे सब भी जो है इस क्रिया में या जनन की क्रिया में जो है सहायता करते हैं। तो इन सभी अंगों को जो है सहायक अंग या द्वितीयक अंग कहा जाता है और इसका मुख्य अंग कहलाता है अंडाशय। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र की संरचना। ठीक, जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने है मादा जनन तंत्र की संरचना। मादा जनन तंत्र को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हमारे जितने पॉइंट्स हैं उनमें देखना हम लोग प्रारंभ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं और इनके द्वारा हम लोग इसे देखेंगे। मुख्य रूप से आप लोगों को जो है मादा जनन तंत्र का जो है चित्र आप लोगों को याद करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि नर जनन तंत्र का जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो उसके विभिन्न भागों के बारे में और उसका जो डायग्राम आप लोगों से पूछा जाता है, वर्णन हम लोगों को कम करना होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले से। सबसे पहला भाग कहलाता है एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय जो है संख्या में 2 होते हैं, 2 की संख्या में अंडाशय। ये जो बीच में गर्भाशय है, गर्भाशय के दोनों ओर जो है बादाम के आकार के 2 अंडाशय स्थिर होते हैं। ये अंडाशय यहाँ पे स्थित होता है और इसी अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं के निर्माण के साथ साथ लिंग हार्मोन्स भी इसी के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग कहलाता है हमारा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के बाद सेकंड आता है एक जोड़ी अंडवाहिनी। अंडवाहिनियां ये कहां स्थित होती हैं? अंडवाहिनियां जो है अंडाशय के पास से चलने वाली नलिकाएं हैं। ये अंडाशय है, अंडाशय के पास से ये जो लंबी सी नलिका आकर जो गर्भाशय में खुलती है, इसी नलिका को हम लोग बुलाते हैं अंडवाहिनी। अब ये जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी का जो आखिरी सिरा है जो कि अंडाशय की तरफ खुलता है, ये झालरदार होता है। इसका मुख जो है वो झालरदार होता है। इसके मुख पर बहुत सारे सीलिया, बहुत सारे कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ये अंडाशय है। अंडाशय के पास जो इसका मुख खुला हुआ है, वो मुख जो है उस पर बहुत सारी झालरदार मुख जो है इसका होता है और इसके इस झालरदार मुख को हम लोग कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, अंडाशय से जो नलिका गर्भाशय तक जाती है उसे हम लोग बुलाते हैं अंडवाहिनी। इसी अंडवाहिनी का जो मुख होता है, जो कि गर्भाशय जो अंडाशय की ओर इसका जो मुख होता है वो झालरदार होता है। उसमें बहुत सारे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कांटे जैसी संरचनाओं को हम लोग कहते हैं फिम्बरी। इस झालरदार मुख को हम लोग बुलाते हैं फिम्बरी। इसी फिम्बरी में जब गति होती है, जब ये कांटे इस तरह से गति करते हैं, तो इनकी गति करने के कारण ही अंडाणु जो है अंडाशय से निकलकर फिम्बरी के अंदर चला जाता है और फिम्बरी में होते हुए अंडवाहिनी में और अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। अब गर्भाशय जो है यह मादा जनन तंत्र के बीचों बीच का भाग होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, यह नाशपाती के आकार का होता है। इसका ऊपरी सिरा चौड़ा और अगला सिरा जो होता है वो सकरा होता है। गर्भाशय ही वह स्थान है जिसमें यदि निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया हमेशा अंडवाहिनी में, या जिसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन नलिका, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, फैलोपियन नलिका। तो हमेशा जो निषेचन की क्रिया है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया,
नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर। तो अगर अंडवाहिनी के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनेगा जायगोट, और वो जायगोट बनाएगा भ्रूण, और वह भ्रूण गर्भाशय में ही स्थापित होता है। ठीक है, वह जो है भ्रूण गर्भाशय में ही स्थापित होता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी होती हैं और यही भ्रूण को पोषण तथा स्थान प्रदान करती हैं। भ्रूण बनने से शिशु के जन्म तक का संपूर्ण विकास जो है गर्भाशय के अंदर ही होता है। गर्भाशय की अंदर बाहर की ओर स्थित दीवार जो होती है, बाहरी दीवार, उसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, और आंतरिक दीवार को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय बीचों बीच का भाग होता है। ये भाग जो है चौड़ा होता है, ऊपर की ओर चौड़ा होता है, नीचे की ओर सकरा होता है, नाशपाती के आकार का होता है, और यह भ्रूण को जो है विकास करने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसी गर्भाशय का जो निचला सिरा है, जो नीचे वाला जो पतला सिरा है, ये वाला पतला सिरा कहलाता है ग्रीवा। गर्भाशय का निचला पतला सिरा जो है वो ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। ये ग्रीवा जो है आगे चलकर एक लंबे से भाग में खुलता है जिसे हम लोग कहते हैं योनि। ठीक है, ग्रीवा का जो अगला सिरा होता है वो एक लंबे से खोखले भाग में खुलता है जिसे हम लोग बुलाते हैं योनि। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट आता है योनि तथा योनि अंग। योनि वाला ये जो भाग होता है ये लंबा भाग कहलाता है योनि, और इसके अंतिम सिरे पर एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं योनि द्वार, और योनि द्वार के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। ठीक है, तो अंतिम भाग जो लंबा भाग कहलाता है योनि, और उसी के अंत में उसका जो खुला भाग होता है जिसे योनि द्वार कहते हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि मूत्र को शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ मादा जनन तंत्र से संबंधित कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि जो है वह मलाशय और योनि मार्ग, या हम लोग कहें कि यहाँ योनि मार्ग के बीचों बीच में पाई जाती है, जो कि इसे चिकना बनाने का कार्य करती है। अगली ग्रंथि पेरिनियल ग्रंथि है। पेरिनियल ग्रंथि योनि मार्ग और मलाशय के बीचों बीच स्थित होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के उत्तेजक पदार्थों का स्त्रावण करती है। उसी तरह रेक्टल ग्रंथि जो है वो मलाशय के पास स्थित होती है, और ये ग्रंथि भी जो है विभिन्न प्रकार के उत्तेजनशील पदार्थों का या उत्तेजनशील गंध का स्त्रावण करती है। ठीक है, अब आगे हम लोग, ये है हमारा मादा जनन तंत्र। हमने सारे भागों के बारे में देखा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने कहा एक जोड़ी अंडाशय। हमने कहा कि गर्भाशय के दोनों ओर जो है एक एक की संख्या में 2 अंडाशय बादाम के आकार के स्थित होते हैं, जो कि गर्भाशय से एक स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। ये वाला भाग जो होता है स्नायु, इसके द्वारा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ ये होता है एक चौड़ा मीजोवेरियम। ये जो भाग ऊपर दिखाई दे रहा है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, ये मीजोवेरियम अंडाशय को दीवार से चिपकाए रखता है। फिर अगला हम लोगों ने कहा अंडवाहिनी। तो अंडाशय के पास से स्टार्ट होकर गर्भाशय तक जाने वाली जो लंबी नलिका है, इस लंबी नलिका को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। इस फैलोपियन नलिका का जो आखिरी सिरा होता है वो झालरदार होता है, और उसी को हम लोग बुलाते हैं फिम्बरी। इस झालरदार मुख को हम लोग फिम्बरी कहते हैं। जब ये झालरदार मुख के जो कांटे होते हैं या जो झालर होती है, जब वो आगे की तरफ गति करती है, तो गति करने से अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है और वो अंडवाहिनी के अंदर चला जाता है। ये भी याद रखना है, जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग या अंड का उत्सर्ग, अंड का बाहर आना। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया में यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला आएगा? फैलोपियन नलिका में या अंडवाहिनी में चला आता है। ये अंडवाहिनी में यहीं पर जो है शुक्राणु का इंतजार करता है, और अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो भ्रूण बनाकर जायगोट गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, तो अगला भाग आता है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय जो है बीचों बीच का भाग है,
चौड़ा भाग है, ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचला भाग सकरा होता है। इसकी दीवार मोटी होती है। यह भ्रूण को जो है विकास करने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसका जो निचला सिरा होता है वो कहलाता है ग्रीवा। ग्रीवा वाला भाग नीचे की साइड एक लंबे भाग से जुड़ा होता है जिसे हम लोग बुलाते हैं योनि। यह योनि वाला जो भाग है इसमें योनि तथा विभिन्न योनि अंग पाए जाते हैं, जैसे कि इसका योनि द्वार यहीं पे स्थित होता है। इसके अलावा मूत्र मार्ग भी इसी में स्थित होता है योनि द्वार के ऊपर। इसके अलावा भग शिश्निका आदि यहीं पर स्थित होते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा संबंधित कुछ ग्रंथियां। तो ये है हमारा मादा जनन तंत्र। आप लोगों को चित्र बनाना है, ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस